बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार, 33 शहरी शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। ब्यूरोक्रेसी, कबायली क़यादत, जराइम पेशा अनासिर का गठ जोड़ है। माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितना, हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इत्तलात हैं। चीन की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। केपी में आमने के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वज़ीर सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए केपी हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वजीर आजम ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। इस्लामी फौजी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निपट सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। मुस्लिम ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। मुस्लिम ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के फरोग, इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की भी GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। जिंदा दिलों ने शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल लखनऊ कट की पतंग की तैयारी में 10 दिन लग गए। सबसे बड़ी पतंग वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। चौक चौराहों पर बसंत के रंग, सड़कें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। मार्केट्स में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। लाहौर में दूसरे दिन भी 18 करोड़ की पतंगों और डोर की खरीदारी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। बुध को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच होगा। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज होगा। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस का आज से आगाज हो गया। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बॉयकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में इलेक्ट्रॉनिक बसें की सहूलत फराहम की जा रही है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है।
वज़ीर आला मरीम नवाज का इलेक्ट्रोबस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तक़रीब के बाद गुफ्तगू। कहा सेफ सिटी की बदौलत पंजाब में जराइम पर कंट्रोल करने में मदद मिली है। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आग लग गई। आग 7वें फ्लोर पर पार्किंग एरिया में लगी। कई गाड़ियां जलकर तबाह। 7वीं मंजिल पर आग की वजह से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुआं भरने के बायस एक शख्स की हालत गैर हो गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंच गए। स्नॉर्कल पर चढ़कर जायजा लिया। कहा आग पर बरवक्त काबू पाया। इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला सिंध का आतिश ज़दगी का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। हाफिज नईम जिसको काबिज टोला कह रहे हैं उसको अवाम ने वोट दिया। छोटे मोटे धड़ों से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को हटाना है तो इलेक्शन जीत कर आए। कल शार फैसल को ब्लॉक रखा गया। आइंदा सख्त इक़दाम होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कुछ लोग गुल प्लाजा सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जीने दो कराची मार्च। जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुल प्लाजा से मिली 5 अफराद की बाकियात अभी तक ईदी सर्द खाने में मौजूद हैं। कोई वारिस सामने नहीं आया। 4 से ज़ायद अफराद की बाकियात ताहाल न मिल सकी। सानहे से मुताल्लिक़ पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। अब तक 68 जाम बहक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी। जिस बच्चे से आग लगी उसका बयान तीसरी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली और दूसरी मंजिल की CCTV फुटेज दस्तियाब नहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। शहरी का कहना है दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकलने से रोका। दुकानदार का कहना है तकरीबन 150 अफराद को रास्ता दिखाया। BGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफ़वाद के साथ कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार। तलबा ने कहा नशिस्त हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कराची में चनेसर रोड के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। कहा पोलियो मुहिम में तकरीबन 80,000 फ्रंटलाइन मुजाहिदीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। मशरिक़ वस्ता में बड़ी सिफारती पेशरफ्त। अमरीकी सदर के खुसूसी LC स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जुमा को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। मुमकिना जौहरी मुआहदे और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर जोर दे रहे हैं। ये मुलाकात फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के लिए रखी गई है। ईरान ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका और भारत में एक तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। भारत भी जवाबन टैरिफ और दीगर रुकावटों के खात्मे के लिए इक़दाम करेगा। मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर इत्तेफाक किया। मोदी अमरीका और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर मुत्तफिक है। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का कहना है क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत के ओलंपिक्स 2036 मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। ICC के मुकाबले में IOC का खेलों में सियासी मदाखलत पर मौक़िफ सख्त है। IOC जराये के मुताबिक दीगर मुल्क बॉयकॉट करें तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिले कबूल है। सुल्तान की फरोख्त के लिए मौसूल बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। टीम की फरोख्त के लिए 6 बोलियां मौसूल हुई। 5 बिडर्स तकनीकी तौर पर अहल करार। मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज नीलामी की तारीख और मकाम जल्द जारी किया जाएगा। PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं मदाहों के लिए एक और सनसनीखेज टीम का एक्शन तैयार है। PSL सीजन 11 एक नए दौर का आगाज होगा। और हैदराबाद की सर्द रात में मच कचहरी ने माहौल गर्मा दिया। अलाव के गिर्द बैठकर मौसीकी और रवायती साजों पर लोग झूमते रहे। महकमा सखाफत के ज़ेरे एहतमाम सिंध म्यूजियम के आंगन में मच कचहरी लगाई गई। नौजवानों ने इवेंट को खूब सराहा।